अस्सलाम वालेकुम, BTV न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। सबसे पहले एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। डहरकी के करीब मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियां उलटकर दूसरे ट्रैक पर जा गिरी। मुखालिफ सिमत से आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस बोगियों से टकरा गई। हादसे में 46 मुसाफिर जाँ भाग, 100 से जायद जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक ट्रेन हादसा रात 3:45 के करीब पेश आया। ट्रेन हादसे के बाद रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फौज और रेंजर्स के जवान भी इमदादी कामों में मसरूफ। डीजी रेंजर्स सिंध का घोटकी ट्रेन हादसे की जगह का दौरा। मुसाफिरों की मालूमात के लिए खुसूसी टेलीफोन नंबर जारी। सखर से मुल्तान तक रेलवे ट्रैक तेज रफ्तारी के काबिल नहीं। खबरदार करने के बावजूद रेलवे हुकाम ने बर वक्त इकदाम नहीं किए। सखर में 3 माह कबल कराची एक्सप्रेस के हादसे की तहकीकात में बड़े इंकशाफात। ट्रैक खराब होने की निशानदेही पहले ही कर दी थी। DS रेलवे सखर तारिक लतीफ की गुफ्तगू। मिल्लत एक्सप्रेस की बोगी नंबर 10 कैंट स्टेशन पर ही खराब हो गई थी। ट्रेन ड्राइवर ने बोगी हटाने का मशवरा दिया, ताहम रेलवे अफसरान ने ट्रेन रवाना कर दी। जख्मी मुसाफिरों की गुफ्तगू। खातून मुसाफिर ने बताया कि ट्रेन अचानक पटरी से उतर गई और दूसरी ट्रेन इससे टकरा गई। सर सैयद एक्सप्रेस के ड्राइवर एजाज अहमद के मुताबिक रात 3:40 के करीब ट्रेन की बोगियां गिरी हुई नजर आईं। हंगामी ब्रेक लगाने की बहुत कोशिश की लेकिन ट्रेन नहीं रुकी। सदर और वजीर आजम का घोटकी में रेलवे के अलमनाक हादसे में कीमती जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। इमरान खान का रेलवे के हिफाजती निजाम में खराबी की जामे तहकीकात का हुक्म। वजीर आजम की हिदायत पर वजीर रेलवे आजम सवाती का हादसे के मकाम का दौरा। तहसील अस्पताल और बाड़ू में जख्मियों की अयादत भी की। कहा हादसे में कोई इंसानी गफलत साबित हुई तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। पंजाब हुकूमत का ट्रेन हादसे में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 15 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान। मावन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने बताया कि जख्मियों के लिए 50,000 से 3 लाख तक इमदाद के अहकाम जारी किए गए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कमिश्नर सखर को टेलीफोन। तमाम जिला इंतजामिया को मुतहरिक करने की हिदायत। कहा ऐसा सिस्टम बनाया जाए ताकि मुसाफिरों के रिश्तेदारों को सही मालूमात मिल सके। PTI दौरे हुकूमत में बार बार इतने हादसे क्यों हो रहे हैं? बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कौमी असम्बली में हर बंदा अपनी सियासत के लिए खड़ा हो जाता है। ट्रेन हादसात की इंक्वायरी होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने ट्रेन हादसे पर वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा 3 साल में बड़े बड़े ट्रेन हादसात हुए, आज भी दर्जनों जाने गईं। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि साद रफीक के किए गए गुनाहों पर वजीर रेलवे आजम सवाती कैसे इस्तीफा दें। मीडिया से गुफ्तगू। कौमी असम्बली में भी खूब घन गरज। ट्रेन हादसात का जिम्मेदार पीपल्स पार्टी और नून लीग को करार दे दिया। अपोजिशन का शोर शराबा। साबिक वजीर रेलवे साद रफीक का कहना है हुकूमत को आए 3 साल हो गए, रेलवे का बेड़ा गरक करके रख दिया। अगर हिम्मत है तो बताएं हमारे दौर का तरक्याती बजट क्या था और आपने रेलवे को क्या दिया। हादसे की जगह समेत सखर डिवीजन में 13 मकामात पर ट्रैक की हालत ठीक न होने की तहरीरी रिपोर्ट के बावजूद मुजरमाना गफलत क्यों बरती गई? अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का सवाल। मरियम नवाज ने भी ट्रेन हादसात का मलबा हुकूमत पर डाल दिया। इमरान खान की हुकूमत में एक PTI और दूसरा सिंध का पाकिस्तान है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हादसात के बावजूद रेलवे के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करना दोहरा मयार है। मानसारा के नवाही इलाके अपर कोहिस्तान में मुसाफिर वैन दरिया सिंध में जा गिरी। हादसे में एक ही खानदान के 17 अफराद जाँ बहक हो गए। एक खातून की लाश निकाली गई। अंधेरा होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन का वजीर आजम इमरान खान को फोन। ट्रेन हादसे पर अफसोस का इजहार। अफगान अमन अमल और कोरोना सूरत हाल पर भी बातचीत। दोनों रहनुमाओं का कोरोना के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक। वजीर आजम का पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियों के फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास। विफाक और सूबों के तरक्याती बजट की मंजूरी। 2102 अरब का तरक्याती बजट मंजूर। विफाक का 900 अरब और सूबों का 1202 अरब का शेयर होगा।
सिंध के साथ शदीद नाइंसाफी हो रही है। एहतजाज रिकॉर्ड कराने के बाद पहले से कम पैसे दिए गए। वजीर आला मुराद अली शाह की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुज़िश्ता रोज के एहतजाज पर बोले, हर एक को एहतजाज का हक है। इन्हें कहा गया था कि आप सुपर हाईवे ब्लॉक नहीं करेंगे। विफाकी वुज़रा ने आइंदा आम इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल करने का इशारा दे दिया। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर ऐवान ने कहा, इलेक्शन बिल असम्बली में ले जा रहे हैं, अपोजिशन तजावीज़ दे, हुकूमत जायजा लेगी। कोरोना रिलीफ पैकेज में मुबैना बाज़ाब्तगियों का मामला। वज़ीर ख़जाना ने 1240 अरब रुपए के कोरोना रिलीफ पैकेज की तफसीलात जारी कर दी। कोरोना वायरस से मजीद 58 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 21,323 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 9,33,630 हो गई। मुल्क में कोरोना केसेस की कमी के बाद तमाम तालीमी इदारे खोल दिए गए। तवील अरसे के बाद स्कूल खुलने से वालिदैन भी खुश। महकमा दाखिला सिंध ने कोरोना SOPs का नया हुक्मनामा जारी कर दिया। जुमे और इतवार को कारोबार बंद रहेगा। मज़ारात, सिनेमा, थिएटर्स और पार्क्स पर पाबंदी बरकरार। एहतिसाब अदालत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम करप्शन रेफरेंस में साबिक चेयरपर्सन BISP फरजाना राजा को इश्तिहारी करार देकर दायमी वारंट जारी कर दिए। नाम ECL में डालने का हुक्म। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 5 जुलाई को रिटायरमेंट के बाद खुद को पुलिस से खतरे का खदशा जाहिर कर दिया। शहरी की जायदाद पर कब्जे से मुतालिक केस में रिमार्क्स देते हुए कहा, पुलिस ने रियासत के अंदर रियासत बना रखी है। रिटायरमेंट के बाद पुलिस ने मेरी जिंदगी अजीरन कर देनी है। जौहर टाउन लाहौर में तेजाब गर्दी। शादी में नाकामी पर नौजवान ने खातून पर तेजाब फेंक दिया। खातून का चेहरा झुलस गया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लाहौर के ग्रीन टाउन में निजी स्कूल की दीवार गिर गई। एक तलबा जाँ बहक, 4 बच्चियां जख्मी, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क को पोलियो से पाक करने का मिशन। 5 रोजा कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत कौमी टास्क फोर्स बराए इंसदाद पोलियो का इजलास। वजीर आजम कहते हैं, पोलियो के खात्मे के लिए जामे कौमी इमरजेंसी एक्शन प्लान मुरतब किया है। ऑपरेशन ब्लू स्टार को 37 बरस बीत गए। अमृतसर की फिजाएं एक बार फिर खालिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। बरतानिया और कनाडा में भी सिख कम्युनिटी के मुजाहिरे। और बस एक और दिन का इंतजार, फिर आएगी चौकों छक्कों की बहार। अबू धाबी में PSL का मैदान तैयार। मजीद 4 खिलाड़ियों को वीजे जारी। अबू धाबी में कोयटा ग्लैडिएटर के कप्तान सरफराज अहमद का करंटीना खत्म। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।